अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है। आपने गौर से देखना और सुनना है और इस पर प्रैक्टिस भी करना है। आज का टॉपिक क्या है? यहाँ पर आते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू। अब गो टू यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने सेल रेफरेंस देना है। जिस सेल पर आप जाओगे तो वो सेल रेफरेंस आपने देना है। फ़र्ज़ करें मैं A5000 पर जाता हूँ, यानी कि 5000 रो में जाता हूँ, तो डायरेक्ट इस तरह मैं नहीं जा सकता स्क्रॉलिंग से। तो मैं कैसे जाऊँगा? यहाँ पर गो टू, यहाँ पर सेल रेफरेंस दूंगा, कोई भी आप रेफरेंस दे दें, A5000। यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर A5000 में डायरेक्ट आ गया। ये गो टू है। और यहाँ पर भी ये जो नेम बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ भी आप A5000 क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप यहाँ पर नेम बॉक्स में जाते हो तो आपने कोई सेल रेफरेंस देना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर AAA क्लिक करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये इस सेल का नाम बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये B3 है और ये AAA हो गया। तो मैंने कोई रेफरेंस देना था लेकिन गलती से मैंने रेफरेंस नहीं दिया तो ये इस सेल का नाम बन गया। आपने एग्जैक्ट रेफरेंस देना है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं रेफरेंस देता हूँ AAA10। अब इंटर करता हूँ, ये देखिए ये AAA10 में आ गया है। यहाँ पर ये देखिए AAA10, तो ये एक सेल रेफरेंस है। तो इस तरह यहाँ पर नेम बॉक्स में हम इंटर करके भी जा सकते हैं और गो टू के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो ये गो टू है। और एक है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल हम यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर गो टू में गो टू स्पेशल यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी गो टू स्पेशल हमारे पास है। अब ये सारे 1 बाय 1 मैं करके दिखाता हूँ, तो आपने सीखना है और फिर इस पर 1 बाय 1 इसी तरह प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है कमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जिधर भी जिस सेल पर भी कमेंट्स है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 सेल सिलेक्ट हो गए, इन पर कमेंट्स हमने दिए। ये देखिए ये कमेंट्स है। यूँ ही मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पर ये विजिबल हो जाता है। इसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कमेंट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कमेंट्स है। तो जब हम कमेंट्स वाले सेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह गो टू स्पेशल कमेंट्स और ओके ये सिलेक्ट करेंगे। अब इसको अगर कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हो, हमने कलर नहीं करना है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप डेटा अपना सिलेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं गो टू स्पेशल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में जाते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू होते हैं जो फार्मूला नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट वहीं पर टाइप होते हैं। अब कांस्टेंट में जाते हैं। कांस्टेंट में फिर मुख्तलिफ यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं और एरर्स भी हो सकते हैं। अब नंबर पे जाते हैं। नंबर क्या है? ओके। यहाँ पर ये देखें ये सारे कांस्टेंट नंबर यहीं पर टाइप किए गए हैं। अब ये भी नंबर्स हैं लेकिन ये फार्मूला है, ये भी नंबर्स है, ये फार्मूला है। ये देखिए ये सारे फार्मूलाज है, लेकिन यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये कांस्टेंट है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये कांस्टेंट है। इस तरह ये सारे कांस्टेंट सिलेक्ट हो गए। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ ये भी नंबर है लेकिन ये यहाँ पर देखिए फार्मूला है, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर आते हैं, कांस्टेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। वो टेक्स्ट सिलेक्ट करें जो कांस्टेंट हो, जो फार्मूले के ज़रिए नहीं आया हो। ओके। ये देखिए ये हेडर्स जो है ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर ये फ्रूट मैंने दिया हुआ है और यहाँ पर यूनिट है, ये भी कांस्टेंट है। ये देखिए हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखिए कोई फार्मूला नहीं है। तो ये सारे कांस्टेंट टेक्स्ट हैं। पहले वाले कांस्टेंट नंबर थे। अच्छा, इसके बाद जाते हैं गो टू स्पेशल कांस्टेंट लॉजिकल्स पर जाते हैं। लॉजिकल्स यानी कि ट्रू और फॉल्स। ओके। ये देखिए अगर मैं इसको कलर कर दूं, ये 3 सेल जो है ये कांस्टेंट है, हालांकि
फॉल्स इसमें भी है, ट्रू फॉल्स, लेकिन ये फार्मूला है, यहाँ पर ये देखिए फार्मूला है, लेकिन ये जो येलो है ये डायरेक्ट मैंने फॉल्स लिखा हुआ है, डायरेक्ट ट्रू लिखा हुआ है। तो ये कांस्टेंट में लॉजिकल है और बाकी जो है ये फार्मूला में लॉजिकल है। अब जाते हैं, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, गो टू स्पेशल, कांस्टेंट एरर्स में जाते हैं। कांस्टेंट एरर कौन से हैं? ओके, इसको अगर हम कलर कर दें, ये देखिए ये भी एरर्स है और ये भी एरर है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला दिया हुआ है और ये जो है ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कांस्टेंट है ये दो, बाकी जो है फार्मूला है। इसको अंडू कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं गो टू स्पेशल में, यहाँ पर ये देखिए कांस्टेंट चारों ख़त्म हो गए। अब आते हैं फार्मूला में, फार्मूला में भी यही 4 ऑप्शन है। अब फार्मूला में जाते हैं नंबर्स पे, भाई कहाँ पर फार्मूला है जो नंबर उसका रिज़ल्ट है, यहाँ पर ये देखिए ये भी फार्मूला है, रिज़ल्ट नंबर में है, ये भी फार्मूला है रिज़ल्ट नंबर में, और ये भी। वैसे तो फार्मूला ये भी है, ये देखिए फार्मूला ये भी है, लेकिन ये नंबर नहीं है, नंबर सिर्फ ये है और ये है, ये फिर नंबर है लेकिन फार्मूला नहीं है, कांस्टेंट है। तो जो फार्मूला भी है और नंबर भी है वो ये 3 कॉलम है। अब जाते हैं फार्मूला में टेक्स्ट, वो सेल हमें बताएं कि फार्मूला भी हो लेकिन उसका रिज़ल्ट टेक्स्ट हो। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये सारे टेक्स्ट है लेकिन फार्मूला भी है, यहाँ पर ये देखिए फार्मूला बार में फार्मूला दिया हुआ है। ये क्या मैंने लिखा है, ये फ्रूट्स के नाम है लेकिन अपर केस में है, कैपिटल में है। तो ये सिलेक्ट हो गए। अब जाते हैं गो टू स्पेशल में, फार्मूला लॉजिकल ट्रू फॉल्स, यहाँ पर ये देखें ये सिलेक्ट हो गए, इसको कलर करते हैं। अब ये 3 जो कांस्टेंट है ये रह गए, ये देखें ये 3 कांस्टेंट है ये रह गए, बाकी ये जो फार्मूलाज थे ये सिलेक्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद जाते हैं गो टू स्पेशल, फार्मूला एरर, कहाँ पर एरर है फार्मूला में, ये सेल्स देखें, बाकी ये जो 2 एरर्स है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये देखें ये कांस्टेंट है और ये एरर्स है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर, अब ये हो गए। यहाँ पर ब्लैंक्स के लिए पहले डेटा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स, अब सारे ब्लैंक्स सिलेक्ट करें। ये देखिए ये सेल ब्लैंक्स है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये 5 सेल ब्लैंक्स है, ये भी ब्लैंक है और ये 4 सेल भी ब्लैंक्स हो गए। तो सारे ब्लैंक हमने सिलेक्ट कर दिए, कंट्रोल Z कर देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करंट रीजन। अब रीजन क्या चीज़ है, रीजन जिस सेल पर मेरा कर्सर है इसके अराउंड जो भी डेटा है ये रीजन है, जहाँ पर डेटा टूट न जाए। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा इंटर कर दूँ, कोई भी डेटा मैं इंटर कर दूँ, अब यहाँ पर बीच में ब्लैंक रो आ रहे हैं तो डेटा टूट रहा है, तो ये अलग रीजन हो गया और ये अलग रीजन हो गया। अब यहाँ पर मैं रीजन में जाता हूँ, करंट रीजन, ओके, ये देखिए ये करंट रीजन सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं हूँ, इस रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, करंट रीजन, ओके, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। इसके शॉर्टकट की कंट्रोल A है, यहाँ पर मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, देखिए ये रीजन सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, ये रीजन सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट किए हुए दोबारा कंट्रोल A करता हूँ तो पूरा शीट सिलेक्ट होगा। यहाँ पर ये रीजन, अगर मैं रीजन से बाहर हूँ फिर कंट्रोल A प्रेस करता हूँ फिर भी पूरी शीट सिलेक्ट होगी, ये देखें। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ रीजन। इसके बाद है गो टू स्पेशल, करंट एरे। अब एरे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 1 और यहाँ पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई टेबल बनाता हूँ,
इन दो को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले जाते हैं 100 तक, और यहाँ पर मैं 1 2 लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। अब यहाँ पर अगर मैं मैनुअल इस तरह टाइप करूँ इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यहाँ पर ये जवाब आ गया इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये जवाब आ गया इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये सारे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, रोज़ को भी और कॉलम्स को भी। डेटा यहाँ पर आते हैं वर्ड ट्रिप एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट को मैं ये रेफरेंस देता हूँ और कॉलम इनपुट को मैं ये रेफरेंस देता हूँ। ओके करता हूँ, ये देखिए ये सारा टेबल हमारा बन गया। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अब ये देखिए 70 और 5, तो 70 और 5 जहाँ पर मिलते हैं ये 350, 100 और 10 ये जहाँ पर मिलते हैं 1000, 100 ज़रब 10 1000 के बराबर आता है। 30 2 30 दूना 60, ये देखिए 60 हो गया। तो असल में मेरा मतलब ये कैलकुलेशन करना नहीं बताना था, मेरा मतलब एरे का था। ये एक एरे फार्मूला है, यहाँ पर ये देखिए एरे फार्मूला है, ये देखिए यहाँ पर ये एरे फार्मूला है। अब हम जाते हैं अपने काम पर, गो टू स्पेशल करंट एरे। अब मैं देखता हूँ कि करंट एरे कहाँ से कहाँ तक है, ओके कर देते हैं। ये देखें पूरे एरे को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, गो टू स्पेशल करंट एरे, एरे कोई नहीं है, ठीक। हमने यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर रखना है, फिर करंट एरे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। अब ये देखिए करंट एरे, ओके ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया एरे। अब एक है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं शेप्स कुछ इंसर्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट पिक्चर भी हो सकता है, शेप्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शेप हम इंसर्ट करते हैं, ये सारे शेप्स हैं। अब इनको सिलेक्ट करना, यहाँ पर इस तरह 1 बाय 1 भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आते हैं गो टू स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, ओके ये देखिए सारे सिलेक्ट हो गए। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी यूज़ हो सकता है। दोबारा आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के बाद रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखें रो वाइज अगर हम देखें तो पूरे रो में एक जैसा डेटा है। ये देखिए ये सारा 36, ये सारा 15, ये 85, तो ये सारा एक जैसा डेटा पूरे रो में दिया हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, गो टू स्पेशल रो डिफरेंस, ओके ये देखिए ये जो सेल्स थे इनमें डेटा अलग था। ये देखिए ये सारा 36 है लेकिन इस एक सेल में 63 है, ये सारा 15 है इसमें 88 है, ये 45 है तो ये एक सेल में 10 है। इस तरह ये 5 सेल जो थे ये मुख्तलिफ थे तो ये सिलेक्ट हो गए। ये हो गया रो डिफरेंस। और सेम इसी तरह ये कॉलम वाइज अब डेटा सेम है। देखिए ये कॉलम वाइज डेटा सेम है। अब यहाँ पर भी कुछ सेल जो है वो डिफरेंट है, इसको सिलेक्ट करते हैं, गो टू स्पेशल कॉलम डिफरेंस, ओके ये देखिए ये सेल्स अलग है। ये 65 की पूरे कॉलम है, यहाँ पर ये देखिए 56, ये 85, ये 68, ये 78, ये 87, ये देखिए पूरे कॉलम में ये एक वैल्यू चेंज है। तो ये है कॉलम डिफरेंस। और अब यहाँ पर दोबारा आते हैं, गो टू स्पेशल प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स क्या है, इनके फिर दो इसे दोनों के डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल। डिपेंडेंट्स के भी डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45 और यहाँ पर लिखता हूँ 23 और यहाँ पर इन दोनों को जमा करता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं फार्मूला बार में ट्रेस प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स क्या है,
यहाँ पर, यानी कि ये डेटा कहाँ से आया है, ये डेटा हमने डायरेक्ट टाइप किया है, कहीं से नहीं आया है, तो इसलिए इसका प्रेसिडेंस कोई नहीं है। अब ये डेटा जा कहाँ रहा है, यहाँ पर हमने इनको जमा किया हुआ है तो जाहिर सी बात ये इधर जा रहा है। तो ट्रेस डिपेंडेंट्स, यानी कि कौन सी सेल का डेटा इस पर डिपेंड करता है, इस सेल का। अगर हम इसको चेंज करें तो ये चेंज होगा, अगर ये चेंज करें तो ये चेंज नहीं होगा, बल्कि ये फार्मूला है। और ये सेल अगर हम चेंज करें तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेल अगर हम चेंज करें तो ये 68 चेंज होगा। तो ये डिपेंडेंट है इसका, इसको ख़त्म कर देते हैं। और सेम इसका प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है, ये देखें ये कहीं से नहीं आया है, यहीं पे डायरेक्ट टाइप है। और ये डेटा जा कहाँ आ रहा है, ये देखें यहाँ पर जा रहा है। और सेम इसी तरह ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं, इन दो सेल से आ रहा है। और जा कहाँ रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इनका लिंक आगे कहीं नहीं है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स। इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर किसी भी कॉलम पर, यहाँ पर इस कॉलम पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं गो टू स्पेशल में, ये देखिए प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट ओनली, यानी कि इस सेल में डेटा कहाँ से आया, ओके, इन दो कॉलम से, इन दो कॉलम से डेटा यहाँ पर आया हुआ है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, ये देखिए सेम यही दो सेल हमने इसमें उठाए हुए हैं। अब ये तो डायरेक्ट इसमें आ रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज करता हूँ तो भी ये चेंज हो रहा है, हालांकि मैंने इसको फार्मूले में नहीं लिया है। तो इसके चेंज होने से ये क्यों चेंज होता है, वो इसलिए कि ये सेल जो है इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है और इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट तो ये दो सेल इसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑल लेवल पे जाएं, अब यहाँ पर हम ऑल लेवल पर जाते हैं, रेजिडेंट्स ऑल लेवल पे देखें यहाँ तक सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसको हम चेंज करेंगे तो भी ये चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो भी ये चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो भी ये चेंज होगा, ये सारे इस तरह चेंज होंगे क्योंकि ये एक दूसरे में लिंक्ड है। अब इसमें ये दो लिंक्ड है, इसमें फिर ये दो लिंक्ड है और इसमें फिर ये दो लिंक्ड है, इस तरह। तो ये सारे एक दूसरे में लिंक्ड है। तो इसका जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स है ये दो है और ऑल लेवल पर फिर ये सारे हैं। और सेम इसी तरह इसका डेटा आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं गो टू स्पेशल, डिपेंडेंट्स, डायरेक्ट या ऑल लेवल, ओके, ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी का डेटा यहाँ पर अमाउंट में आता है, अमाउंट का डेटा यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका हम देखते हैं डिपेंडेंट्स डायरेक्ट ओनली, कि ये डेटा डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ओके कर देते हैं। ये देखिए इस सेल में भी आ रहा है, अमाउंट है, अमाउंट में हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी मैंने फार्मूले के अंदर ये लिया हुआ है। तो इसका डिपेंडेंट्स ये दो सेल है। और अगर ऑल लेवल पर हम करें डिपेंडेंट्स ऑल लेवल पर फिर ये देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब इसके चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा, इसके चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। ये सेल चेंज होगा, अमाउंट वाला, परसेंटेज वाला, ये टोटल अमाउंट वाला और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये कहीं से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पर टाइप है। तो इसका जो प्रेसिडेंट है वो कोई नहीं है। प्रेसिडेंट को क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर इसका कोई नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं इस सेल पर आते हैं, इसका प्रेसिडेंट कौन सा है, प्रेसिडेंट, ओके, ये दो इसके प्रेसिडेंट है, यानी कि इनका डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब ये डेटा कहाँ जा रहा है, इसके डिपेंडेंट्स देखते हैं, डिपेंडेंट्स, ओके, ये देखिए इसके डिपेंडेंट्स भी है, इस सेल के डिपेंडेंट्स भी है, इसका डेटा यहाँ पर जा रहा है और इस सेल में डेटा इधर से आ रहा है, तो इनके प्रेसिडेंट ये है। तो ये है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। और इसमें आपने डायरेक्ट और ऑल लेवल दोनों सीख लिए। इसके बाद अगले लेवल पर जाते हैं, लास्ट सेल। अब लास्ट सेल क्या है, यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, गो टू स्पेशल, लास्ट सेल, ओके। ये लास्ट सेल यहाँ पर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया था। तो जिस सेल पर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, चाहे वो हम दोबारा डिलीट भी करें, तो उसका जो मुतल्लिका कॉलम और रो में जो मुतल्लिका सेल आता है वो लास्ट सेल उसका होता है। अब यहाँ पर अगर हम डेटा इंटर ना करते तो हमारा लास्ट सेल ये होता, लेकिन हमने यहाँ पर डेटा इंटर कर दिया तो यहाँ पर हमारे सेल यहाँ पर लास्ट सेल आ गया।
तो ये लास्ट सेल हो गया। इसके बाद है विजिबल सेल ओनली। अब विजिबल सेल ओनली क्या है, यहाँ पर ये एरर वाला कॉलम है, इसको हम हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक हाइड, ये हाइड हो गया। अब इन दो कॉलम्स को मैं कलर देता हूँ, ये कलर हो गए। अब इसको मैं अनहाइड करता हूँ दोबारा, अनहाइड, ये देखिए इसमें भी कलर आ गया। हालांकि मैं इसमें कलर नहीं दे रहा था, इन दो कॉलम्स में मैं कलर दे रहा था, लेकिन इसमें भी आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल Z, अब ये हम हाइड कर देते हैं, हाइड, इन दो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं गो टू स्पेशल में, विजिबल सेल्स ओनली, विजिबल सेल सिलेक्ट करें, यहाँ पर इसको कलर करते हैं। अब इसको अनहाइड करते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई कलर नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ विजिबल सेल ही सिलेक्ट किए थे। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पर गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेट्स। अब कंडीशनल फॉर्मेट, जिस सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है उसमें जाते हैं, इसमें भी ऑल और सेम लेवल, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए इन सेल पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। और इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑल और सेम है। और यहाँ पर आते हैं लास्ट डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन में जाते हैं ऑल में, ओके, यहाँ पर ये देखिए ये सारा डेटा वैलिडेशन है। अब इसमें डेटा वैलिडेशन क्या है, इसके अलावा यहाँ पर हम कोई और वैल्यू टाइप करते हैं तो ये टाइप करने नहीं देता, हमने सिर्फ ये डेटा यहाँ पर एंटर करना है, ये भी डेटा वैलिडेशन है। और यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि हम टेक्स्ट वगैरह टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो अगर हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं तो यहाँ पर गो टू स्पेशल डेटा वैलिडेशन, ओके, ये सारे डेटा वैलिडेशन है। लेकिन मैं यहाँ पर सेम डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यानी कि जिस तरह डेटा वैलिडेशन इस सेल पर लगा हुआ है बाकी सेल भी उसी तरह के हो, सेम, ओके। ये देखिए सिर्फ ये सिलेक्ट करिए क्योंकि इन सब पर लिस्ट हमने दिया हुआ है। ये जो है ये अलग डेटा वैलिडेशन है, इस पर हमने नंबर एंट्री का लगाया हुआ है कि टेक्स्ट हम एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा जाता हूँ गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन सेम, ओके, ये देखिए सेम डेटा वैलिडेशन हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये है गो टू स्पेशल, इस पर आप प्रैक्टिस करें, 1 बाय 1 जो भी मसला हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।